सभी को नमस्कार। सभी को 73वें गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय और मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने इस शुभ दिन के अवसर पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। हमारा देश आज ही के दिन गणतंत्र कहलाया जाता है। 1950 26 जनवरी 1950 में हमने हमारा संविधान, स्वलिखित संविधान लागू किया था। इसलिए इस दिन का महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पहले लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र की सीधे तौर के व्याख्या करें तो लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। लेकिन क्या अभी सही हो रहा है? नहीं। सन 1930 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में कहा था, लाहौर के अधिवेशन में जोर से कहा था, सारी सभा को संबोधित करके कहा था कि आज से दिन हमारा ये स्वतंत्रता दिन और हम अभी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। तो उस दिन के बाद पूरे देश में जोश चढ़ गया। फिर जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले बात आई संविधान लिखने की। तो कठिन परिश्रम करके आम्बेडकर जी ने हमें एक मजबूत संविधान दिया और उसी के रास्ते पे सारा देश चल रहा है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ऐसे सेनानियों ने अपना खून सींचा है, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। इसलिए आजादी का सही महत्व समझने के लिए हमें इतिहास की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज हमारे सामने भूखमरी, गरीबी, अशिक्षितता, कोरोना महामारी आदि समस्या बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन अगर हम चाहे तो इन सब से हम अच्छी तरह से निपट सकते हैं। जो सोशल इविल्स है उनसे निपटने के लिए हमें सभी का सहयोग चाहिए और स्वतंत्रता मिलने में हमें सब लोगों ने सहायता की, तब जाके 250 साल का पारतंत्र दूर हो गया और हमें आजादी मिली। लेकिन क्या नई जनरेशन वो आजादी का मतलब समझ पाई है? इसके लिए उन्हें अपने इतिहास का पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अपने इतिहास की नॉलेज रखना, उसकी समझ रखना बहुत जरूरी है। तो आज के दिन के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिक परिपोष को बढ़ाकर हमें चिंतन करना चाहिए और सही मायने में आजादी का आनंद लेने के लिए हमें अपने इतिहास की समझ होना बहुत जरूरी है। इस उपलक्ष्य में मैं अपने चंद विचार यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का वो दान, आज इतने दुष्के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का वो दान, आज इतने दुष्के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से देश गणतंत्र हुआ। नमस्कार, मैं मोहम्मद उजैर कुरैशी, कक्षा 9वीं सा, आज आपके सामने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का एक ऐसा दिन है जब प्रत्येक भारतीय के दिल में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह भर उठता है। यह आयोजन हमें देश के उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अनेक लड़ाइयां जीती। अगर गणतंत्र दिवस के इतिहास पर नजर डालें तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी के साथ भारत देश एक संप्रभुताशाली, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सामने आया। भारतीय संविधान, जिसे देश की सरकार की रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करने वाले पर्याप्त विचार विमर्श के बाद विधानमंडल द्वारा अपनाया गया, तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भारी उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। संविधान की भावना के अनुरूप आज भारत एक प्रभुता संपन्न, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी राज्य है। देश में संविधान का शासन और संसद सर्वोच्च है। देश की स्वतंत्रता के उपरांत हमारा उद्देश्य एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और जनतांत्रिक भारत का निर्माण करना था। ऐसा भारत जिसमें हर एक नागरिक को विकास और सेवा का समान अवसर मिले। ऐसा भारत जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, छुआछूत, हठधर्मिता और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के लिए बिल्कुल भी स्थान न हो। पर सवाल यह है कि आजादी के 7 दशकों के बाद हम इन लक्ष्यों को हासिल कर चुके हैं? क्या समाज में व्याप्त छुआछूत खत्म किया जा चुका है? क्या महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला है? क्या हाशिए पर खड़े लोगों को उनका वाजिब अधिकार मिला है? ढेरों ऐसे सवाल हैं जो आज भी मुंह बाए खड़े हैं। निसंदेह देश ने इन 7 दशकों में उल्लेखनीय उन्नति की है। कृषि की उत्पादकता बढ़ी है, उद्योग धंधों का विस्तार हुआ है, शिक्षा, विज्ञान व संचार के क्षेत्र में अपार उन्नति हुई है, सामाजिक सुरक्षा व सेवाओं का दायरा बढ़ा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि देश आज भी जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता जैसे चीजों से मुक्त न हो सका है। देश की एक बड़ी आबादी आज भी जीवन की मूलभूत सुविधाओं, मसलन रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व स्वास्थ्य से वंचित है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना होगा, उसी तरह जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका। हमें अपने देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसी चीजों का सामना करना होगा और इन्हें हल निकालना होगा।
आइए हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इसी तरह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और देश के विकास में बढ़ चढ़ कर योगदान देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मेरा भाषण सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रागिनियों से सजा अनोखा ये शादी का गीत है, ये एकता का राग Dreamers are the ones who can face the reality. The transformation takes time. The dream of 1857 was fulfilled in 1947. I support each and every Indian who aspires for the betterment of our nation. My salute to the mighty tricolor, my richest tribute to masters and freedom fighters. A very pleased morning to honorable chief guests, respected principal sir, teachers and all my dear friends. Myself Ritu Rai. Today I am here to speak on Republic Day, 26 January, a day all filled with patriotism, great affection and respect towards our motherland India. I am sure this feeling awakens every Indian mind. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Republic is something that is connected to people. It is the system in which the country belongs to people. The government belongs to people and democracy is the greatest means for restoring this kind of system. Sir Lincoln has explained this in very simple terms, that the democracy is for the people, by the people and of the people. The Constitution of India was passed by the Constituent Assembly on 26 November 1949, and that is why 26 November is celebrated as National Constitution Day in India. But that day, our Constitution was just passed, not implemented. And on a historic day, 26th January 1950, our Constitution came into effect. Republic means the supreme power of the people living in the country, and only the people have the right to choose their representatives as political leaders to lead the country in right direction. Therefore, India is a republic country where the people choose their leader as the Prime Minister. I am very proud to share with you all that India is the largest democracy in the world. This occasion provides us an opportunity to show our concern and respect towards our freedom fighters and soldiers and try to inculcate them among young children. It's better to deliberate than to celebrate. Let's make this occasion an opportunity to make India bring back its glory. Be it a world leader and teach the world the virtues of universal brotherhood, fraternity, and tolerance to make India and the world a better place to live in harmony and forbearance. India has a very prestigious position on world map, and it is the duty of youth of India to maintain it and to take our country of greater heights. I don't want to miss the opportunity to extend my obligations to the Government of India for free vaccination of all its citizens, and conclude my speech here with a beautiful note of Rabindranath Tagore portrait, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words came out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its ways into the dreary desert, sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. The day we will understand our responsibility towards our nation,
towards our people, and the day we realize our responsibilities, the day we start working, the day we start to gain more and more respect for our nation, that day our nation will be see a change. Thank you so much. Dun 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 dun. Ding 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 ding. Dun 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 dun. Ding 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 ding. Dun dun ginnam dik dik ginnam. Gina gina dam. Gina gina dai. Attodagadam. Dun 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 ding 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 ding. Dun dun ginnam dik dik ginnam. Gina gina dam. Gina gina dai. Attodagadam. Dun 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 ding 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 ding. Dun dun ginnam dik dik ginnam. Gina gina dam. Gina gina dai. Attodagadam. Dun 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 ding 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 ding. Sa kita kita jaga je kita kita jaga kita kita jaga kita kita dum. Tak kita kita jaga je kita kita jaga tum kita kita jaga kita kita dai. Ta kita kita jaga je kita kita jaga kita kita jaga kita kita dum. Tak kita kita jaga di kita kita jaga tum kita kita jaga kita kita dai. Tak kita kita nakatum tata kita kita nakatum di kidang kutum diri kidang kutum tak kita kita nakatum tata kita kita nakatum di kidang kutum diri kidang kutum tak kita kita nakatum tata kita kita nakatum tak kita kita nakatum. Respected Principal Sir, teachers, and dear children. Good morning, everyone. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Dear students, this day is of great importance to all of us. On this day, in the year 1950, our Constitution came into effect. Dear students, we live in democratic country where people enjoy their fundamental rights. In society, we have different caste, religion, or many other things that separate us. But on a broader picture, we all are Indians. Dear children, our country is a great example of unity in diversity. The beauty of our country is we have different languages. And we also have conflicts and differences. But on national festivals, we all stand as a united force. It's a day that makes us think beyond the caste, creed, religion, state, language, and color. And we all feel the same emotions of love for our country. Dear children, when our constitution came into effect, we had certain issues, and even today we are facing some common issues like cleanliness, unemployment, and many others.
But to resolve them, government also launching some schemes like Swachh Bharat Abhiyan, Skill India, Make in India, and many more. Being the citizen of our country, we need to do something to make our country better and stronger nation. We need to perform our duties, fundamental duties, judiciously. Let's take a place. We will maintain peace and harmony in the country and will respect each and everyone's rights. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, all the viewers. On behalf of Kendriya Vidyalaya Sangathan and Kendriya Vidyalaya Badkoi Parivar, it is indeed great honor for me to wish you a very happy Republic Day 2022. Today, India is celebrating 73rd Republic Day. As a citizen of India, I feel so proud to give a speech on this day and share some of my views with you all. As we all know about the importance of Republic Day, I need not speak much about this special day. However, we need to be grateful to the founding fathers who formulated and drafted an exemplary constitution of India that has steered India towards progress and development. Due to the untiring effort of the great leaders, freedom fighters of our nation under oppressive conditions, we all are fortunate of being born in independent India. Now, we as the citizen of this great nation and all children as the future citizen of the country need to rededicate ourselves to build a stronger and developed nation. Just now we have unfurled our national flag. This tricolor symbolizes the strong unity among various communities of the nation. 24 spokes at the center that was adopted from the Ashok Chakra symbolize our desire for self-reliance. At this juncture, let me remind you that though the country is faced with certain social evils, yet we are proud to see our nation marching ahead on the road of development. Now, as the future citizen of our country, you all need to strive for a fully developed nation of ours. Put your efforts in achieving this. Remember that we need to take the true spirit from our national tricolor and strive to achieve our desire of a developed nation through our unity. Nothing can be impossible if we stand united, work for the prosperity and development of our nation, and thus fulfill our dream of building a strong nation. Children, I would like to remind you of Swachh Bharat Abhiyan initiated by Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, which is of great importance to all of us. You are very well aware that cleanliness plays a key role for a healthy living. Let us strive to build a cleaner and healthier nation. Ek Bharat Shresth Bharat is another initiative by our government. We should try to understand the cultural, religious and ethnical diversity of our nation through these initiatives. Once again, I wish you a very happy Republic Day to all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.